तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये ESE 2019 में पूछा गया। इसमें बोला है अ 2 kg ऑफ स्टीम ऑक्यूपाइंग 0.3 मीटर क्यूब एट 15 बार। ये मास दिया है स्टीम का और इसका वॉल्यूम और ये इसका प्रेशर इज एक्सपांडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ PV raised to 1.3 is equal to constant to a pressure of 1.5 bar. The work done during the expansion will be. तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो एक्सपांशन के केस में मुझे पता है ये जो प्रोसेस होगा ये कुछ इस तरह से जाएगा। Okay, this is state 1, this is state 2 और ये है मेरा PV raised to 1.3 is equal to some constant। अब इसमें बोला है कि वर्क डन क्या होगा ये प्रोसेस में। तो मुझे पता है कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू, हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन फाइंड किया था वर्क डन के लिए वो था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, ये था। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो n की वैल्यू तो मुझे पता है 1.3 है, P1 जो है वो 15 बार है और V1 जो है वो वॉल्यूम यहाँ पे दिया है। सिमिलरली P2 इज 1.5 बार बट V2 मुझे नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू 1.3। तो यहां से मुझे V2 क्या मिलेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं अच्छे से और ये हो जाएगा अपॉन में 1.3 इंटू V1। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो P1 इज 15, P2 is 1.5 raised to 1 upon 1.3 into V1 is 0.3। तो ये मुझे मिलेगा V2 is 1.76 मीटर क्यूब। अब इसी वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। P1 is how much, 15 बार। यूनिट किस में दिया है, बार में दिया हुआ है। मुझे किस में चाहिए, किलो जूल में चाहिए। तो मुझे पता है ये जो बार होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो 10⁵ है इसको मैं आउटसाइड रखता हूं, अंदर क्या बचा मेरे पास, ये V1 हो गया और P1 जो है वो है 15 माइनस P2 इज 1.5 एंड V2 इज हाउ मच, V2 इज 1.76 डिवाइडेड बाय n इज 1.3 माइनस 1.3 हो जाएगा ये। अब ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल में आएगा। मुझे किस में चाहिए, किलो जूल में चाहिए, तो डिवाइड बाय 10⁵ कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा किलो जूल में। सो ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो है 618.3 किलो जूल। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन ESE 2015 में पूछा गया। इसमें दिया है कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसके अंदर ये 4 प्रोसेस हैं 1 2 3 4 उसका नंबर है और उसमें हीट ट्रांसफर दिया हुआ है कि हर एक प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और कितना वर्क ट्रांसफर हो रहा है और इसमें साइन भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद पूछा है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, साइकिल की थर्मल इफिशियंसी क्या है एंड वर्क रेशो क्या है। तो सबसे पहले तो थर्मल इफिशियंसी और वर्क रेशो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या है। सो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू नेट वर्क टू द हीट सप्लाइड, दिस इज अबाउट थर्मल इफिशियंसी। और अगर मैं वर्क रेशो की बात करूं, ठीक है, वर्क रेशो, देन वर्क रेशो इज द रेशो ऑफ W नेट टू दी टरबाइन वर्क। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब अगर मान लो मुझे कुछ बोला नहीं है कि सिस्टम में टरबाइन है, कंप्रेसर है या उसके कंपोनेंट है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग ये जो टरबाइन वर्क है, टरबाइन वर्क इज व्हाट, दैट इज पॉजिटिव वर्क। मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको टरबाइन वर्क को ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द कंप्लीट साइकिल क्या होता है, समेशन ऑफ हीट ओवर द साइकिल इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ओवर द साइकिल।
और ये जो वर्क ओवर द साइकिल है यही कहलाता है डब्ल्यू नेट। अब अगर मैं डब्ल्यू नेट की बात करूं तो डब्ल्यू नेट मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मतलब मुझे क्या करना होगा, पूरे जितने भी वर्क हो रहे हैं इसको मुझे ऐड करना होगा। सो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 और ये है 350। सो 550 माइनस 350, 550 माइनस 350 कितना आ गया, ये आ गया प्लस में 200 किलो जूल। सो यहां से मुझे डब्ल्यू नेट मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू सप्लाइड, मतलब हीट सप्लाइड, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, क्यू सप्लाइड चाहिए। ओके, तो अगर सप्लाइड की बात करूं मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो जो भी हीट पॉजिटिव है वही हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जस्ट मुझे उन्हें ऐड करना है। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव कितने हीट है, पहला तो प्रोसेस 1 वाला है, उसके बाद ये 0, ये नहीं है, ये नेगेटिव में है, इसको भी नहीं लेना है, ये 0 है तो इसको भी नहीं लेना है। सो प्लस 300 मतलब 300 किलो जूल का हीट सप्लाइड हो रहा है, तो ये मिल गया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब WT बोल दो या वर्क इज डन बाय द सिस्टम बोल दो। तो ये सिस्टम में जो भी पॉजिटिव वर्क हो रहा है, जो भी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है इस वर्क ट्रांसफर में, जो वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो दिस प्लस दिस, ये कितना हो गया 550 किलो जूल। क्या यहां तक हो गया है? अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो और आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। सो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट यानी 200 डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड मतलब 300, ये आ गया 0.66। और वर्क रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट कितना है 200 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट टरबाइन वर्क, तो टरबाइन वर्क कितना है 550, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.36। सो ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गई, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि थर्मल इफिशियंसी मतलब 66% है, तो पूरे ऑप्शंस में सिर्फ बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मुझे इफिशियंसी जो है वो 66% मिल रही है, तो मुझे वर्क रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग टाइम बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो वहां पे टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें टाइम सेव करना है वहां पे। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इसका जो है आंसर बता सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।